जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता में जीवन की मूल समस्याओं के उत्तर निहित हैं। गीता अपने आप में ज्ञान का एक सागर है, जिसमें जितना गहरा और जिस दिशा में गोता हम लगाएंगे, उतने ही गूढ़ रहस्यों की हमें प्राप्ति होगी। अगर हम केवल गीता का इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार ले और इस पर अमल कर लें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम रिश्तों नातों के अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजोकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है, वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो, तो तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी बनते हो, विजय प्राप्त करते हो, तो तुम पृथ्वीलोक में रहकर स्वर्ग की भांति पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करने के निश्चय करो। इस श्लोक से हम सभी को अपने निर्धारित कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि कर्म से ही हमें हमारे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कर्म ही कालांतर में परिणाम में बदलता है। ये श्लोक भगवत गीता का कुछ अत्यंत अनमोल श्लोकों में से एक है, क्योंकि इसमें स्वधर्म में रहने और स्वधर्म में जीने मरने की बात की गई है। इस श्लोक में अपने लिए निर्धारित लक्ष्य, अपने स्वधर्म की प्राप्ति के लिए खुद को परिश्रम की पराकाष्ठा तक समर्पित करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी स्वधर्म या अपना लक्ष्य निश्चित करें, फिर उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें। हम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो काम हमें प्रिय है, उस काम को करते रहना, भले ही उसमें हमें बड़ी सफलता नहीं मिले, हमारे जीवन में संतोष और खुशी का कारण बनता है। ऐसे में किसी ऐसे काम को जिसे आप अपने दिल की गहराइयों से करना चाहते हैं, उसे जरूर कीजिए, क्योंकि यही वो काम है जिसे करते हुए उसमें असफलता प्राप्त करने पर भी हमें अपनी जिंदगी में प्रसन्नता तथा आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। और जब किसी भी कार्य में आप अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, तो आप पूरी तरह से असफल कभी नहीं हो सकते हैं। आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा न तो मर सकती है, न ही कोई इसे मार सकता है, न तो इसे आग द्वारा जलाया जा सकता है, न ही पानी से भिगोया जा सकता है, न ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है, और न ही शस्त्र द्वारा ही इसका विनाश हो सकता है। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, इस संसार में ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग या निष्ठाएं हैं। पहला ज्ञानियों और चिंतनशील प्राणियों के लिए ज्ञान योग, और दूसरा मार्ग है कर्मयोग का। कर्मयोग ऐसे प्राणियों के लिए है जिन्हें कर्म में रुचि है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, ज्ञानी व्यक्ति एवं महापुरुष जो आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी उसी आचरण का अनुकरण करते हैं। समाज या परिवार के बड़े लोग या श्रेष्ठ लोग जैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अन्य सभी जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए परिवार, समाज और देश के बड़े लोगों को हमेशा अपने आचरण और कार्य व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इस श्लोक में युद्ध के मैदान में किन कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने पहले मुझे कर्म संन्यास के महत्व के बारे में बताया, फिर आपने मुझसे भक्तिपूर्वक कर्मों के करने का वर्णन किया। अब आप ही मुझे बताइए कि इन दोनों कर्म मार्गों में कौन सा मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा।
मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। वे गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है कि जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, इन स्वार्थी लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में ये भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि गीता के इन श्लोकों को तथा इनको अर्थ सहित पढ़ने के बाद अवश्य ही आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। आज भी गीता में बताई गई बातें व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करके उसे सदाचरण करने व मानव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।